इस वीडियो के अंदर हम लोग सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर जो 4 पोस्टें हैं, एक एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट, इनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, कहाँ लोकेशन आपको मिल सकता है, आगे का क्या प्रोसेस होता है रिज़ल्ट के बाद, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जिनको कोई और भी पोस्ट मिली है वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट का सेम रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपके छोटे छोटे सवाल हैं वो इसमें कवर हो। तो पहला काम आप ये करिए कि जिसको जो भी पोस्ट मिली हुई है उसका आप अपना ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो, बहुत सारे लोग रहते हैं कि सर हमें अपना ग्रुप नहीं मिल रहा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप मतलब टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, प्रेफर करते हैं लोग टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम का ग्रुप का अगर लिंक आपका है तो कमेंट, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ आप लिख दीजिएगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि दूसरे लोग जुड़ लेंगे। जिस पोस्ट में कम लोग रहते हैं वो भी लोग उसको ज़रूर डालिएगा। अगर आपका ग्रुप नहीं है कहीं पर भी तो आप कोशिश करिए कि खुद ही बना लीजिए ग्रुप और मुझे या तो टेलीग्राम पर इनबॉक्स कर दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप पेस्ट करेंगे उसमें जा कर के तो वहाँ पर लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग पेस्ट कर देते हैं वीडियोस, तो इसके लिए बैन किया गया। आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं वहाँ पर, तो इससे क्या है सभी लोग जुड़ जाएंगे एक जगह पर। वो बहुत इफेक्टिव रहता है। वो आगे के लिए आपको रोज़ रोज़ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब होगा क्या आगे का कि आपको जानकर ये बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नए हैं, फ्रेश है, और कल से ही फ़ोन लगातार बज रहे, घंटियाँ बज रही हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा अब अच्छा सारे डिपार्टमेंट के स्टेट मतलब सबका एक सीरियल वाइज आएगा, इसमें हम सिर्फ एक सीबीआईसी डिपार्टमेंट को कवर कर रहे हैं। तो सबसे खास बात ये कि आपको जान के खुशी होगी कि अब आपका एसएससी से कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपकी मिनिस्ट्री जो है उसके थ्रू होगा। आपकी जो फाइल है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कराया था आपने, उसको डोजियर कहते हैं हम लोग, वो फाइल आपकी एसएससी 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जो मिनिस्ट्री है उसको भेज देती है। आपकी जो मिनिस्ट्री है वो सीबीआईसी है और इसकी जो ऑफिशियल साइट है, अगर आप गूगल करोगे तो आप गूगल पे सिर्फ सीबीआईसी टाइप कर दोगे, फर्स्ट लिंक खुल के जो आएगा वही इसकी ऑफिशियल साइट होती है। आपको उसको रेगुलर देखते रहना है आगे। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो लोग वैसे भी अपडेट देते रहते हैं। और अब आपका सारा काम ऑफिशियल साइट है उनकी, वहीं पर उनके नोटिस साइट पर आपको देखते रहना है कि क्या अपडेट आ रही है। सारा कुछ कम्युनिकेशन हर एक डिपार्टमेंट का वहीं से होगा। एसएससी से आपका कोई लेना देना अब नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फीडबैक जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग चैनल पे सीजीएल 19, मैक्सिमम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सीजीएल 19 के ही हैं। चैनल जब बनाया था सीजीएल 18 के बाद ही स्टार्ट करा था मैंने। चाहे मेरे पोस्ट प्रेफरेंस का रहा हो, चाहे जो भी आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प मिली हो, आप अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है ज़रूर हम तक पहुंचाइए। सजेशन से आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ताकि आगे के लोग भी जो है उस हिसाब से हम अब आगे का भी लेंगे स्टेप। तो प्लीज़ आप ज़रूर अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अच्छा बुरा जो भी है यार, जैसा भी रहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। आप ये कहते हो, थोड़ा लिखते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होना है। तो सबसे पहला काम, जो आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो एसएससी की जो डोजियर है, जो मतलब जो आपकी फाइलें हैं, जैसे एसएससी मिनिस्ट्री को भेजेगी तो सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट है वो अपनी वेबसाइट पर इन चारों पोस्टों के लिए, पीओ के लिए, एग्जामिनर के लिए, एक्साइज के लिए और टीए के लिए आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब आपको कौन सी जगह चाहिए, कौन सा लोकेशन चाहिए। और जो ये पोस्ट प्रेफरेंस होता है, ये फॉर्म कैसा दिखता है मैं आपको सब बताता हूँ। इसको भर करके आपको एक समय दिया जाता है, एक विंडो, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको। वो भर के आपको बाय ईमेल भेजना होता है, बाय पोस्ट नहीं, बाय ईमेल। उसमें लिखा रहेगा और जब ग्रुप ज्वाइन करोगे तो लोग बता भी देंगे, कोई बहुत ये बड़ी चीज़ नहीं है। साथ में आपका कुछ और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगती है, जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको भी आपको बाय मेल भेजना होता है। मेल का आईडी दिया जाता है। अब सवाल उठता है, देखो ये आपका जो है मैंने निकाला है, जो लगाया है यहाँ पर, ये सीजीएल 18 का है। सबसे पहले इसमें अच्छा समय की हम बात करते हैं। सीजीएल 18 को हम देखा जाए तो 1 अप्रैल का रिज़ल्ट आया था आपका, राइट। 1 अप्रैल 2021 को रिज़ल्ट आया था सीजीएल 18 का। सीबीआईसी की साइट पर जाकर देखोगे, आप खुद भी चेक कर सकते हो, 24/4/2021, यानी कि कहने का मतलब है मुश्किल से 2 महीना आप लगा लो। 2 महीने के अंदर इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म साइट पर डाल दिया।
जनरली देखा गया 2017 में 16 में कि सबसे ज़्यादा समय लगाती थी सीबीआईसी डिपार्टमेंट, लेकिन अभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, अब ये काफ़ी फास्ट है थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर सीजीएल 18 में देखने को मिला था, ये लोग चौंक भी गए थे इसको देख करके। तो वैसे आप उम्मीद कर सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिखता है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, तो ये कुछ नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या भेजना है आपको। इसमें साफ साफ डेट भी लिखी रहती है, 7/5 इसमें लिखा हुआ है, 7 मई तक की वो लगी थी। इसमें ईमेल आईडी इसमें लिखा रहेगा। आप जाकर के साइट पे खुद भी साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, साइट पर आपको ये मिल जाएगा। और नहीं भी है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ये मिल जाएगा। और इसमें देखो ये स्टेट वाइज है आपका कि ये स्टेट है, आपको इनमें से आपको स्टेट भर के भेजना होता है। ये है आपका स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म, पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, तीसरे पे कौन सा चाहिए। आप इसमें से 15 प्रेफरेंस भर के देते हो, जो कि रैंक के बेसिस पे होता है आपका। पहले वाले बॉक्स में आपको नाम भरना होता है, दूसरे वाले में आपको क्या भरना होता है, इसमें कोड भरना होता है। सपोज़ करें किसी को दिल्ली चाहिए तो दिल्ली का कोड देखिए यहाँ पर जी है तो जी भरना होगा, और आप ये भर के दे देते हो। कोई बहुत टफ काम नहीं, इसमें अपना डिटेल नीचे भरना होता है। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सर क्या मैं ये अपना एड्रेस चेंज करा सकता हूँ, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पर अपडेटेड एड्रेस डाल सकते हो, अपना फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर चेंज करके वही डालिएगा जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, ताकि लेटर वगैरह आगे कोई भी अगर आता है घर पे तो वो इनके थ्रू होगा। एक सवाल ये उठता है कि सर बहुत सारे लोग ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, जिन्होंने यूआर की कट ऑफ 645 नंबर से ज़्यादा है। तो अब उनको ये दिक्कत है कि क्या हमें जब स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो क्या हमें यूआर से देखा जाएगा या फिर हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सपोज़ करिए किसी बंदे का 646 नंबर है, ओबीसी का है, तब तो वो यूआर की लिस्ट रैंक में तो सबसे नीचे हो गया, तो फिर तो वो चेन्नई चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब सीबीआईसी डिपार्टमेंट आपसे प्रेफरेंस मांगेगा तो आपको पहले वो कोशिश करता है कि अगर आप यूआर से क्लियर किए हो तो चेक करेगा कि आप यूआर से आपको अपना स्टेट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। सपोज़ करिए आप जयपुर से हो, आपने गुजरात डाला हुआ है और आपकी मान लीजिए सपोज़ करिए 650 नंबर है आपके ओबीसी के, और आपको 650 से गुजरात नहीं मिल पा रहा है यूआर कैटेगरी से, तो फिर आपको ओबीसी के थ्रू वो पोस्ट दी जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, तो फिर हिसाब से सीट डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जब समझोगे तो ये चीज़ क्लियर होगा कि यार सीट तो उतनी ही है, कैंडिडेट भी उतनी ही फिक्स है, बस जो सीटें कवर करते हैं वो रिज़र्व कैंडिडेट जो यूआर वाले होते हैं, उनमें जो लास्ट रैंक वाले होते हैं उनको दिक्कत फंसती है। कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि अगर आप यूआर के कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किए हो तो भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट स्टेट एलोकेशन में मिलता है, अगर यूआर के थ्रू आप सीट अपना मन पसंद का स्टेट नहीं ले पा रहे हो तो। अगर कोई नहीं भर के देता है देन उसका क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से फिर लास्ट में वो रैंडम एलोकेशन करते हैं। कई लोग भूल जाते हैं, टीए का पोस्ट नहीं भर पाते हैं, लास्ट में सोचते हैं कि भर दिया होता, तो ये ध्यान रखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अब प्रेफरेंस जब फॉर्म भर के दे देते हो तो वेबसाइट पर एक बार फिर से आता है कि आपने ये प्रेफरेंस फॉर्म भर के दी है, चेक कर लीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये फाइनल आपका 15 सितंबर को देखो आया हुआ है आपका, जिसमें ये बताया गया है कि किसको कौन सा जोन मिला है रैंक के बेसिस पर। तो देखिए अप्रैल में रिज़ल्ट आया था, 15 तारीख को आपका स्टेट मालूम चल गया किसको कौन सा मिला है। सभी का 3 ये फाइलें लगी हुई हैं, आप इसमें एनेक्सर 1 खोलोगे तो उसमें सारी पोस्टों का आपको मिल जाएगा, तीनों ही पोस्ट का, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और टीए और एक्साइज इंस्पेक्टर का, चारों पोस्टों का। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एनेक्सर, आप साइट पे चेक कर सकते हो जाकर के। ये लिस्ट आपको ऐसे मिल जाएगी। सपोज़ करिए पहले वाला देखोगे उसने चंडीगढ़ भरा था, चंडीगढ़ उसको मिल गया, रैंक के बेसिस पे आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे आपका ये मिल जाएगा, सपोज़ करिए किसी को चंडीगढ़ मिल गया, किसी को दिल्ली मिल गया, किसी को लखनऊ मिल गया, किसी को गुजरात मिल गया, तो अब आपका काम सीबीआईसी डिपार्टमेंट हट के अब आपका जोन पर काम आ गया। मतलब सपोज़ करिए कि 100 लोगों को दिल्ली मिल गया, तो अब 100 लोगों का जो है वो दिल्ली देखेगा, दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वो देखेगा, जिनका गुजरात में हुआ है उनका गुजरात देखेगा, और उसके जीएसटी का हेडक्वार्टर है आपका, वैसे जिसका लखनऊ हो गया लखनऊ देखेगा। तो एलोकेट करके आपकी जो फाइल है अब आपका अलग अलग जोन को भेज दिया जाएगा, और यहाँ से अब आपको फिर से ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग से। जिनको लखनऊ मिला रहेगा वो लखनऊ वाला ग्रुप बना लेंगे, जिनको दिल्ली मिलेगा वो अलग, तो अलग अलग हो जाएंगे। अब फिर यहाँ से फर्दर आपका जो फिज़िकल और मेडिकल वाला काम होता है, और इसके बाद अटेस्टेशन एक फॉर्म आता है जिसमें आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी लगा करके भेजने होते हैं। मेडिकल और फिज़िकल जो होता है एक्सरसाइज में हम बात करें या फिर प्रिवेंटिव की बात करें तो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के मैसेज आते हैं
कि सर मेरे चश्मे लगे हैं, बहुत मोटा है, बहुत ऐसे भर भर के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत नॉर्मल होता है, कोई भी बाहर नहीं होता। और ये जो आपका मेडिकल और जो फिज़िकल होगा, ये फिर वहीं जो जोन मिला हो, जैसे आपको दिल्ली मिल गया तो दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है आपका वहाँ पर होगा, किसी को लखनऊ मिला है तो वहाँ होगा, किसी को कोलकाता है तो सबका अपना अलग अलग जगह पर होगा। और इसका समय सबका अलग अलग रहता है। हो सकता है कि दिल्ली वालों की ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, कोलकाता वालों में समय लग जाए। तो अब आपका ये डिपेंड करता है कि कौन सा जोन आपको मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता आपका। मुश्किल से मान के चलिए कि ये आने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर सबका ज्वाइन करा देते हैं वो लोग। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी लोग चिंता करते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं फिर दोबारा से तो कोई कमी नहीं निकाल देंगे। एक EWS का चल रहा है, प्रोविजनल का, एक सेपरेट वीडियो आ रही है, बहुत डिटेल में वीडियो आ रही है, घबराइएगा मत। बस इतना मान के चलिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। प्रोविजनल मिला है तो आप उसको लिंक ना करिए CHSL 18 से, CHSL 19 से लिंक ना करिएगा, आप घबराइए नहीं, कोई टेंशन नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर घबराना नहीं। जो डिपार्टमेंटल DV होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, ऊपर ऊपर से बस एक बार देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी होता है। अगला सवाल है कि सर कहाँ मिलेगी पोस्टिंग, मेरे इतने नंबर हैं, इतना ये है, बहुत फ़ोन आ गए यार। मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम मतलब सब जितने भी सब एक्साइज सबका फ़ोन ही यही आ रहा है। तो देखो, जब अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे आप, राइट, तो आपका जो पोस्ट एक्साइज मिला हुआ है उसमें क्या करते हैं, क्या बच्चे खुद ही क्या करते हैं ना कि आपका जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ना रैंक बना देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करिए 220 आपका रोल नंबर स्टार्ट होता है, किसी का 301 नीचे लिख रखा है, 300 स्टार्ट हो रहा है, आप देखना रोल नंबर आके 900। तो 220 वाला जो है वो दिल्ली का वो रहता है आपका कोड, मतलब रोल नंबर जो स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है। 300 जो है वो प्रयागराज मतलब यूपी का है, इलाहाबाद का है। 900 वो कोलकाता का है। बच्चे क्या करते हैं, इसके हिसाब से अपना रैंक बांट देते हैं। रैंक मतलब दिल्ली के हिसाब से आपका बना दिया, दिल्ली जोन में जिन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने कोलकाता जोन से दिया था, जिन्होंने यूपी जोन से दिया था, तो वो एक सेपरेट रैंक बना देते हैं। ये कौन करता है, जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो इतने एक्सपर्ट कलाकार लोग बैठे हैं, और वैसे भी आपको पता ही है कितना आदमी कितना ज़्यादा इसका इंतजार करता है, तो बच्चे कर देते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। इसके लिए लोग ये देखोगे, आप जब एग्ज़ाम देते हो तो ये आपको नोटिफिकेशन आता है, इसमें आप देख सकते हो जाकर, कोड सबका लिखा रहता है, जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको 500, ये देख लोगे तो लोग यहाँ से पता कर लेते हैं और फिर रैंक बना देते हैं आपका। तो अब उससे आइडिया लग जाता है। मैं आपको समझा दूँ एक छोटी सी चीज़ है कि सपोज़ करो कि नॉर्थ का बन गया आपका, तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो बंदे नॉर्थ के हैं, नॉर्थ में आपको मैं क्लियर कर दूँ कि दिल्ली तो है ही आपका, हरियाणा है आपका, उसके अलावा जयपुर है आपका, उसके अलावा यूपी का वेस्ट जो मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा के जो बंदे हैं और इसके सहारनपुर के हैं, तो वो सारे लोग कोशिश करते हैं कि दिल्ली ही पकड़े, राइट। ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से टच में हो, आप लोग जानते हो, जो भी मुझे सुन रहे हो सब जानते हो मुझे, राइट। तो ये लोग का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दिल्ली रहता है। दिल्ली के आसपास में चंडीगढ़ हो गया, जयपुर है ही अपना। यूपी के जो वेस्ट के लोग हैं वो भी चाहते हैं दिल्ली में। उसके अलावा जो जयपुर के बंदे हैं वो गुजरात, वर्स्ट टू वर्स्ट में मुंबई के लिए भी तैयार हैं। बात कर लेते हैं कि जो यूपी के बंदे हैं या यूपी ईस्ट के हैं, पूरा लोकेशन है उनका लखनऊ, कि यूपी ही मिल जाए। खासकर जो बिहार के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि या तो बिहार या तो यूपी मिल जाए। कोलकाता वाले पूरी कोशिश करते हैं कि कोलकाता ही मिल जाए, नहीं हो तो नॉर्थ ईस्ट या बिहार में रहे या उधर ही रहे। नॉर्थ में दिल्ली वल्ली के लिए से बचना चाहते हैं वो, राइट। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यार मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जो लोग CGL 18 की, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे रिपीटर्स हैं। आपकी जितने भी सीट हैं उसका मान के चलिए 50% से ज़्यादा लोग रिपीटर हैं। और बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं जानते हो कि आप किसी और पोस्ट पर सिलेक्टेड हो CGL 18 के थ्रू, और आप CGL 19 में एक्साइज को ज्वाइन किए हो। देखिए, बहुत सारे लोग जो रिपीटर्स हैं उसमें से कई लोगों को अपनी मनचाही लोकेशन मिली हुई है। फीमेल कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो टच में मेरे जानता हूँ मैं, जिनको दिल्ली चाहिए था, दिल्ली मिल गया। तो अगर उनको एक्साइज दिल्ली नहीं मिलता है, दूर मिलता है, तो यार या फिर उनको रैंक सही नहीं है तो वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे। उनको पता है कि मुंबई है, जाना होगा, या फिर गुजरात जाना होगा, या फिर साउथ जाना होगा, तो क्या फ़ायदा पोस्ट भर के। तो ऐसे केस में जब लोग पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल करते हैं तो बाकी लोगों को चांसेस अच्छे रहते हैं कि उनकी रैंक इम्प्रूव हो जाए और उनको होम पोस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। कई लोग CGL 18 से ऑलरेडी GST ही ले रखे, क्योंकि CGL 18 में भी पोस्ट बहुत अच्छी थी GST की, उनको फिर से इसमें भी GST मिल गया। तो अगर उनको CGL 18 से ही अगर GST अपनी लोकेशन की मिली है तो 19 में उनको भर के क्या फ़ायदा। तो यार ऐसे थोड़ी सी रैंक इम्प्रूव होती है। आप देखोगे, जाकर साइट चेक करोगे CBIC का, तो आपको समझ में आएगा। मैंने पूरी अपडेट देने की कोशिश करी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सवाल अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे होंगे, कमेंट में लिख दीजिए,
सारे का रिप्लाई मैं डाल रहा हूँ जैसे समय मिल रहा है। और कोई भी क्वेरी है आप टेलीग्राम पे मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा।